आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जब हम अपने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं या जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं तो उसके बाद इनमें से कौन सी वॉल्यूम एयर की हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है। तो अगर हम अपनी बॉडी में ब्रीदिंग की या पल्मोनरी वेंटिलेशन की प्रोसेस की बात करें तो ये तो हम जानते हैं कि गैशियस एक्सचेंज में ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन हमें ऑब्टेन करना है या कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करना है, ये गैशियस एक्सचेंज हमें किसके साथ कैरी आउट करना पड़ता है। हमें ये एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक एयर के साथ करना है। और इसीलिए ब्रीदिंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इंस्पिरेशन नाम के प्रोसेस से हम इसको एटमॉस्फेरिक एयर को अपने लंग्स के अंदर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, और एक बार गैशियस एक्सचेंज कर लिया तो इस एयर को हम अपने लंग्स से एक्सपेल कर देते हैं एक्सपिरेशन करके। तो ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हम कैसे कैरी आउट करते हैं कि अपने लंग्स के अंदर हम एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर देते हैं। किस तरीके से कि जब हमें इंस्पिरेशन करनी है, एयर को ब्रीद इन करना है, तो उस समय पे हमारी लंग्स की वॉल्यूम बढ़ा के हम इनके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देंगे, जिससे एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए लंग्स के अंदर का प्रेशर। और जब हमें एक्सपिरेशन करनी है तो उस समय अपनी लंग्स की वॉल्यूम कम करके हम प्रेशर बढ़ा देंगे ताकि ये एयर हमारे लंग्स के बाहर चली जाए। तो ये सारी वेंटिलेशन की प्रोसेस करने के लिए, अपनी लंग्स की वॉल्यूम को इस तरीके से ऑल्टर करने के लिए कुछ मसल्स हमारे काम आती हैं। एक होती है हमारे पास डायफ्राम, जो कि एक काफी बड़े साइज की डोम शेप्ड मसल है जो हमारे लंग्स के नीचे की तरफ ही लोकेटेड होती है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में तो डायफ्राम हमारे काम आती है, लेकिन कभी कभी हम क्या देखते हैं, अगर हमें फोर्सफुल इंस्पिरेशन करनी है या डीप ब्रीथ लेनी है तो उस समय पे हमें अपने इंटरकोस्टल मसल्स को भी काम लेना पड़ता है। और ये इंटरकोस्टल मसल्स हमारे रिब्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, और कभी कभी एब्डोमेन के साथ एसोसिएटेड कुछ मसल्स, हमारे एब्डोमिनल मसल्स भी ब्रीदिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। कब? जब हमें फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है। तो यहाँ पर फोर्सफुल एक्सपिरेशन की बात हो रही है, यानी हम पूरा दम लगा के अगर ब्रीद आउट करते हैं, सारी एयर एक्सपेल करने की कोशिश करते हैं अपने लंग्स से, तो जैसा कि हमने कहा उस समय पे हमारे इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी, और इसके बाद हमारे लंग्स में एयर की कितनी वॉल्यूम बचेगी ये हमें बताना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होती है, असल में कितना भी दम लगा के हम ब्रीद आउट कर दें, कितनी भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन हम कर दें, कुछ वॉल्यूम एयर की हमेशा हमारे लंग्स के अंदर रहती है, जिसकी वैल्यू करीब 1000 से 1200 ml होती है। क्योंकि हमारी लंग्स अगर पूरी खाली हो जाएंगी, अगर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो वो कोलैप्स हो जाएंगी। तो इसीलिए ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम मिनिमम हमेशा ही उनके अंदर रहती है, चाहे हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर दें, और इसी को रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद क्या बच जाएगा हमारे लंग्स के अंदर, बाकी सब तो हमने ब्रीद आउट कर दिया, एक्सपिरेशन कर दी, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम वो है जो उसके बावजूद भी हमारे लंग्स के अंदर रह जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि बाकी सब अगर देखें, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है एयर की जो कि हम नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद एडिशनल वॉल्यूम भी ब्रीद आउट कर सकते हैं। मतलब एक बार हमने नॉर्मल ब्रीदिंग की, लेकिन उसके ऊपर से कितनी वॉल्यूम हम अभी और एक्सपेल कर सकते हैं अपने लंग्स से, वो हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। इसकी हम बात नहीं कर रहे। फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे रेजिडुअल वॉल्यूम कब बच गई हमारे लंग्स में, जब हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन की। लेकिन हमेशा तो हम एक्सपिरेशन फोर्स नहीं करते, जब हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग की प्रोसेस चल रही है, टाइडल ब्रीदिंग चल रही है, तो उस समय पे एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हमारी लंग्स में जो रह जाती है वो होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि हमें रेजिडुअल वॉल्यूम में ERV को ऐड करने पे मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम टाइडल ब्रीदिंग की बात नहीं कर रहे थे, हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन की बात कर रहे हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। और उसी तरह से वाइटल कैपेसिटी जो होती है, ये हमारे लंग्स के अंदर हमें टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन में ब्रीद इन की जाने वाली एयर की वॉल्यूम, फिर ERV और फिर हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सबको ऐड करके मिलता है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा सही आंसर हो सकता है, क्योंकि
फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर देने के बाद भी जो हमारी लंग्स में एयर बच जाती है, करीब 1000 से 1200 ml, वो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।